सीधा साधा आदमी जिसके पास घर बंगला सब कुछ है, आखिर क्या हुआ उसके दिमागी संतुलन को और कैसे बना वो सिग्मा मेल, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत होती है पैट्रिक के घर से, जो पूरी तरह से व्हाइट था। उसके घर का बेड भी सफेद और उसके ऊपर की चादर भी, और यही नहीं उसकी चड्डी भी सफेद थी। पैट्रिक सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करता था, जो कि एक मर्द की निशानी थी। लेकिन नहाने के टाइम पैट्रिक अलग अलग तरह की क्रीम्स यूज करता है, जितना कि एक लड़की भी नहीं करती, जिसे देखकर समझ नहीं आ रहा था कि ये मर्द है या औरत। जिसके बाद पैट्रिक गाने सुनते हुए ऑफिस पहुंचता है, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही वो पैर पे पैर रखकर बैठ जाता है। अब उसी रात को जब पैट्रिक अपनी मंगेतर के साथ डिनर पे जा रहा था, उसकी मंगेतर उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैट्रिक उसे इग्नोर कर रहा था, जो कि एक सिग्मा मेल की निशानी है। और यही हमें पता चलता है कि पैट्रिक का चक्कर उसकी मंगेतर के फ्रेंड के साथ चल रहा था और उसकी मंगेतर का किसी और के साथ। अब जैसे ही डिनर होता है, पैट्रिक एटीएम से पैसे निकालता है और एक औरत का पीछा करने लगता है। अब अगली सुबह पैट्रिक अपनी बेडशीट धुलवाने आता है, जो कि पूरी तरह से खून से रंगी हुई थी, जिस वजह से दुकान वालों ने बेडशीट लेने से मना कर दिया। लेकिन पैट्रिक को उनकी भाषा समझ नहीं आई, इसलिए ये उन पे चिल्ला ही रहा था कि तभी उसकी दोस्त वहां आ गई और उसने पूछा कि ये दाग किसके हैं, तो पैट्रिक बोलता है कि ये दाग स्ट्रॉबेरी जूस के हैं। अब उसके बाद पैट्रिक अपनी मंगेतर की दोस्त कोर्टनी को डिनर पर चलने को बोलता है, लेकिन कोर्टनी मना कर देती है। तब पैट्रिक बोलता है कि अगर वो हाँ बोलेगी तो वो 7 स्टार होटल दोर्शिया ले जाएगा। जिसके बाद पैट्रिक ने दोर्शिया में टेबल बुक करने का ट्राई किया, लेकिन सब बुक थे। लेकिन पैट्रिक ने वादा किया था, इसलिए वो कोर्टनी को डिनर के लिए ले जाता है। लेकिन कोर्टनी फुल नशे में थी, जिस वजह से उसे पता नहीं चलता कि ये कौन सा होटल है। फिर अगले दिन जब सब लोग एक टेबल पे बैठकर गप्पे मार रहे थे, तब वह पॉल एलन आता है और वो पैट्रिक को मार्कस समझ लेता है, जो कि यही काम करता था। पैट्रिक उसे करेक्ट नहीं करता और मार्कस ही बना रहता है और सबको अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है। लेकिन उसके कार्ड की किसी है तारीफ नहीं की और उसे सभी अपना अपना कार्ड दिखाने लगे, जो कि पैट्रिक के कार्ड से काफी बढ़िया थे। जिसे देखकर पैट्रिक की डांग जलने लगी और जब पैट्रिक ने पॉल एलन का कार्ड देखा, तब तो उसकी डांग जल के राख हो गई। अब उसी रात को पैट्रिक को एक भिखारी दिखता है, तो पैट्रिक उसे कहता है कि भाई तुम भीख क्यों मांगते हो? तो भिखारी बोलता है कि पापी पेट का सवाल है। जिसके बाद पैट्रिक बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी तरकीब है कि तुम्हें कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसा बोल के वो उसे चाकू घोंप देता है। अब रात को क्रिसमस पार्टी में पैट्रिक पॉल से मिलता है, लेकिन पॉल अभी भी उसे मार्कस समझ रहा था और ये बात पैट्रिक की मंगेतर सुन लेती है और उससे पूछती है कि वो तुझे मार्कस क्यों कह रहा था। लेकिन पैट्रिक उसकी बात को टाल देता है और पॉल के साथ डिनर करने दोर्शिया में जाता है। वहाँ पॉल उसे मार्कस समझकर कहता है कि एवलिन यानी पैट्रिक की मंगेतर मस्त है और पैट्रिक चुटिया बता नहीं उसे पैट्रिक कैसे पसंद आया। ये सुनकर पैट्रिक की सटक जाती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद पैट्रिक अपना बदला लेने के लिए उसे अपने घर में लेके आता है और पॉल नशे में था। तभी पैट्रिक रेनकोट पहनता है और एक कुल्हाड़ी लेके पॉल के सिर में घुसा देता है। उसकी इतनी सटकी हुई थी कि वो पॉल के सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब उसके बाद वो पॉल की बॉडी को सूटकेस में डाल के गाड़ी की डिक्की में डाल देता है और उसके बाद पॉल के अपार्टमेंट में जाकर पॉल के कपड़े एक सूटकेस में भरने लगा, ताकि लोगों को लग सके कि पॉल कहीं चला गया है। यही नहीं, उसने पॉल के आवाज में एक मैसेज भी रिकॉर्ड किया कि वो लंदन जा रहा है। अब अगले दिन पैट्रिक के ऑफिस में एक पुलिस ऑफिसर आता है। दरअसल वो पॉल एलन की मिसिंग होने के वजह से आया था। पुलिस वाला पॉल के बारे में पैट्रिक से पूछताछ करने लगता है, लेकिन पैट्रिक बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तभी पुलिस वाला उसे बोलता है कि उसे पॉल के लंदन में होने के बारे में पता चला था, लेकिन पॉल लंदन में भी नहीं है। और इसे सुनने के बाद पैट्रिक की बुरी फट गई और वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद पैट्रिक सड़क से 2 वेश्या को अपने घर लाता है और उनको अपना नाम पॉल एलन बताता है। जिसके बाद वो एक कैमरा लाता है और लड़कियों को शूट करने लगता है और कुछ देर बाद वो भी उनके अंदर घुस जाता है। पैट्रिक इतना सेल्फ ऑब्सेस था कि नंगी लड़कियों की जगह खुद को नंगा देख रहा था। अब अगले दिन पैट्रिक का दोस्त लुइस वहां आता है और उसे अपना नया बिजनेस कार्ड दिखाता है, जिससे पैट्रिक की पूरी जल जाती है और वो उसे टपकाने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन लुइस के सिस्टम में खराबी थी, इस वजह से उसे लगता है कि पैट्रिक उसके साथ हुलू हुलू करना चाहता है, जिसे सुनकर पैट्रिक को घिन आती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन फिर से डिटेक्टिव इसके पास आता है और उससे पूछता है कि जिस रात पॉल गायब हुआ था तब तुम कहाँ थे? तब पैट्रिक उसे कहता है कि वो डेट पे गया था, लेकिन डिटेक्टिव सच बोलने को कहता है। तब पैट्रिक बोलता है कि पॉल को गायब हुए बहुत दिन हो गए हैं, जिस वजह से उसे कुछ याद नहीं है, और डिटेक्टिव को किसी दिन लंच के लिए आने को बोलता है। अब उसके बाद पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी को डेट पे चलने के लिए बोलता है और जैसे ही वो हाँ कहती है, पैट्रिक दोर्शिया फोन करने का नाटक करता है। अब रात में पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी को अपने घर लेके जाता है और पैट्रिक उसे भी मारने वाला था कि उसकी मंगेतर का फोन आता है, जिस वजह से उसकी सेक्रेटरी बुरा मानकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन पैट्रिक डिटेक्टिव के साथ लंच पे जाता है, जहां पर डिटेक्टिव उसे बताता है कि जिस रात पॉल गायब हुआ उस रात वो मार्कस के साथ था, मतलब पैट्रिक के साथ, जिसे सुनकर पैट्रिक को पसीना आने लगता है। लेकिन तभी डिटेक्टिव उसे बताता है कि वो अब इस केस से बाहर है,
जिसे सुनकर पैट्रिक की जान में जान आई और इस खुशी में पैट्रिक उसी वेश्या के पास जाता है और उसे साथ चलने को बोलता है, लेकिन वो चलने से मना कर देती है क्योंकि पिछली बार उसने उसे टॉर्चर किया था। लेकिन पैट्रिक उसे पैसे दिखाता है जिससे वो मान जाती है। अब घर में एक और लड़की पहले से थी और पैट्रिक इन दोनों को पॉल के घर में लाया था और उसने वापस से अपना नाम पॉल एलन बताया। अब उसके बाद वो लड़कियों के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला देता है जिससे वो होश खो देती है। अब रात में सब कुछ होने के बाद वैश्या वहाँ से निकलने का ट्राई करती है, लेकिन वो देखती है कि पैट्रिक ने दूसरी वैश्या को काट डाला है, जिससे वो फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगती है और वहाँ पे उसे दूसरी लड़कियों की भी बॉडीज दिखती है जिसे पैट्रिक ने मारा था। पैट्रिक भी उसके पीछे मशीन लेके पड़ा था और लड़की भाग ही रही थी कि तभी पैट्रिक उस पर मशीन गिरा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन पैट्रिक अपनी मंगेतर से ब्रेकअप भी कर लेता है और एक एटीएम के पास पैसे निकालने जाता है जहाँ पे उसे बिल्ली मिलती है और तभी एटीएम पे लिखा हुआ आता है मुझे बिल्ली दे दो, जिससे वो बिल्ली को मशीन में डालने के लिए उसे मारने लगता है, लेकिन उसे एक बुद्धि देख लेती है जिससे पैट्रिक बिल्ली की जगह बिल्ली की मालकिन को टपका देता है, जिसके बाद उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। पैट्रिक बचने के लिए बहुत कोशिश करता है लेकिन आखिर में वो घेर लिया जाता है, लेकिन वो पुलिस को भी टपका डालता है। अब इसके बाद ये सीधा अपने ऑफिस चला जाता है और वहाँ भी ये सिक्योरिटी गार्ड और सफाई वाले को टपका देता है। अब जैसे ही वो अपने केबिन में आता है वो देखता है कि पुलिस के हेलीकॉप्टर उसके ऑफिस के सामने ही है, जिसे देखकर पैट्रिक की बुरी तरह से फट जाती है और पैट्रिक अपने लॉयर को फोन करके अपने सारे गुनाह कबूल कर सरेंडर होता है। अब अगले दिन पैट्रिक फिर से डिटेक्टिव से मिलता है और डिटेक्टिव पैट्रिक को बताता है कि कुछ दिन पहले हमारे सोर्स से ये पता चला है कि पॉल लंदन में है। इसका मतलब पॉल जिंदा है और लंदन में है। और ये सुनते ही पैट्रिक हैरान हो जाता है और पैट्रिक को यकीन ही नहीं होता क्योंकि उसने खुद पॉल को मारा था। अब इस वजह से पैट्रिक अगले दिन पॉल के अपार्टमेंट में जाता है जहां वो देखता है कि उसका फ्लैट पूरी तरह से खाली है और किसी ने उसे पेंट किया है। तभी वहां पर अपार्टमेंट की मालकिन आती है और वो पैट्रिक को बताती है कि ये घर पॉल का नहीं है और उसे यहाँ से जाने को बोलती है, जिसे सुनकर पैट्रिक के होश ही उड़ जाते हैं। अब पैट्रिक की सेक्रेटरी पैट्रिक के केबिन में ताकाछाकी करती है तो उसे पैट्रिक की डायरी मिलती है जिसमें अजीब तरह की ड्राइंग बनी हुई थी। अब उसी दिन पैट्रिक अपने लॉयर से मिलता है और उसे रात के कॉल के बारे में बताने लगता है और बताता है कि उसने बहुत से लोगों का मर्डर किया है, लेकिन उसके लॉयर को इसकी बातें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रहा है। तभी पैट्रिक बोलता है कि उसने पॉल का मर्डर किया है, जिसे सुनकर लॉयर शॉक हो जाता है और पैट्रिक को बताता है कि कल ही उसने पॉल के साथ डिनर किया है, जिसे सुनकर पैट्रिक डबल कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर पॉल जिंदा कैसे हो गया। दरअसल पॉल कभी मरा ही नहीं था और ये सब उसकी इमेजिनेशन थी, मतलब कि पैट्रिक रियल लाइफ में जिस भी इंसान से जलन या घिन महसूस करता था वो उसे अपनी इमेजिनेशन में मार डालता था। इसका मतलब कि ये सिग्मा मेल्स का आइकॉन एक मेंटल पेशेंट है जो कि रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझ पाता। और मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।